नमस्कार साथियों, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ गई है और लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई एनवीएस केवीएस में। काफ़ी सारी चीज़ें बदली है, सिलेबस के अंदर बहुत सारे बदलाव है और जो बच्चा फ्रेश तैयारी कर रहा है या पहले से एग्ज़ाम दे रहा है उसको वाकई वापस अपनी तैयारी को नए सिरे से शुरू करने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, वैकेंसी में एनवीएस और केवीएस इस बार एग्ज़ाम सब साथ में हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उसके अंदर तो आप जॉब करने के बाद फ्री होते हैं, बट जब अपन नवोदय विद्यालय समिति की बात करें तो ये एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है, वहाँ पर आपकी जॉब रहने वाली है। नो डाउट सैलरी बहुत बेहतरीन है, पर थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि फॉर्म भरने की तारीख 14 तारीख से लगाकर 4 दिसंबर के मध्य होगा। करीबन 20-22 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दिए गए हैं, 20 दिन ही कह सकते हैं। और यदि अपन पोस्ट की बात करें तो लाइब्रेरियन के लिए दो तरीके की पोस्ट आई है। एक तो लाइब्रेरियन के नाम से केवीएस में पोस्ट है, 147 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व्ड भी है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी को मिलाकर है। एनवीएस की बात करें तो आपके टीजीटी की पोस्ट है, ये लाइब्रेरी साइंस को पढ़ाने के लिए है। इसकी टोटल 134 पोस्ट है। यदि अपन लोग बात करें केवीएस की लाइब्रेरियन के लिए, आपने जो है BLIS यदि किसी बच्चे ने कर रखा है या बी लिब कर रखा है वो इसका फॉर्म भर पाएगा। और इसके लिए आपका L7 जो है पे ग्रेड है, यानी लगभग लाख रुपए के आसपास सैलरी रहने वाली है। ठीक है, 50% के साथ किसी भी बच्चे ने बी लिब कर रखा है तो वो फॉर्म भर पाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो भी चल जाएगा, है ना। ये आपके पास रहने वाला है। टीजीटी की बात करें तो भी इसके अंदर यही लिखा हुआ है, किसी भी विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में बैचलर की डिग्री कर रखी है या बैचलर संस्थान से लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस, यार मैंने आपको बताया बी लिब या BLIS कर रखा है तो फॉर्म भर पाएगा। इसकी सैलरी भी लगभग 1 लाख के आसपास रहने वाली है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जैसे SC ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का है, और ये फॉर्म आप भर पाएंगे। परीक्षा जो है वो आपके पास Tier 1, Tier 2 और देन इंटरव्यू इस तरह से रहने वाली है। Tier 1 का जो मामला है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। Tier 2 के 85%, इंटरव्यू के 15% का वेटेज रहेगा। ठीक है, और यदि हम लोग बात करें कि यहाँ पर इंटरव्यू टोटल 100 अंकों का रहने वाला है। सबसे पहला OMR पैटर्न पे 2 घंटे के लिए 100 सवाल रहने वाले हैं। एक सवाल 3 अंक का, गलत होने पर 1/3 यानी 1 नंबर काट लिया जाएगा। और यहाँ पर आपके पास जो सिलेबस है उसका लाइब्रेरी साइंस से कोई लेना देना नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है। इसमें से 10 गुना बच्चों को आगे बुलाया जाएगा, यानी आपकी जो सीटें हैं उसमें टोटल यदि अपन वैकेंसी को देखें तो देखो साथी, यहाँ पर आपके 10 गुना यदि 1470 लोग और 1340 लोग, 1400 और 1300 को भी आप जोड़ेंगे तो भी 2700-2800 बच्चे के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा। और यदि कैटेगरी वाइज भी देखें तो मोटा मोटी तौर पे आप 1001 मान लीजिए, 200-300 और मान लीजिए एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर करीबन 3000 से अच्छे ज़्यादा बच्चों को तो बुलाएंगे नहीं। और ये टोटल आपके पास जो पेपर रहने वाला है इसके अंदर आपका रीजनिंग है, इसके अलावा आपका मैथ्स है, कंप्यूटर है, इसके अलावा जीके है, इसके अलावा लैंग्वेज में हिंदी और अंग्रेजी रहने वाला है। आपको चाहिए इसका कोर्स तो हमारे एप्लीकेशन में लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थियों के लिए अलग से इसको डिज़ाइन करके Tier 1 का कोर्स बनाया गया है। आप चाहते हैं तो बहुत ही किफ़ायती दाम में ये कोर्स मिल जाएगा। आप इस नंबर पर फ़ोन करके आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेज एप्लीकेशन नाउ। यदि अपन लोग सब्जेक्टिव की Tier 2 की बात करें तो ये OMR पैटर्न पे टेस्ट रहने वाला है, 2.5 घंटे का पैटर्न है। OMR भी है और पेन पेपर भी रहेगा। इसमें जैसे हम लोग बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव 10 सवाल रहेंगे, ऑब्जेक्टिव 60 सवाल, 60 सवाल 60 अंकों के लिए, और विस्तृत जो है 10 सवाल 40 अंकों के लिए रहने वाले हैं। टोटल 100 अंकों का पेपर है, 2.5 घंटे टाइम दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर जो है हर सवाल के लिए अंक तो निर्धारित है, गलत होने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 नंबर काट भी लिए जाएंगे और सही होने पर 1 अंक मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको जो है बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में टोटल पोस्ट की 3 गुना को, Tier 2 में 10 गुना को बुलाया जाएगा। उसके बाद Tier 2 में जो बच्चे पास होंगे इंटरव्यू के लिए, टोटल पोस्ट का 1/3 यानी 3 में से 1 का सिलेक्शन आगे होना ही होना है। और परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं तो 1500 रुपये फॉर्म की फीस है, 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज है। और SC ST PW जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं, एक्स सर्विसमैन है, उसको परीक्षा शुल्क यानी 1500 रुपये नहीं देना है।
परंतु यदि आप कोई भी कैटेगरी से है तो भी आपको प्रोसेसिंग फॉर्म की फीस तो देनी ही पड़ेगी, ये आपको ध्यान रख लेना है। और पोस्ट के लिए साथ में आवेदन होगा, अलग से आवेदन करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। तो ये आपकी जानकारी थी, आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। यदि कोई बच्चा परस्यू अभी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, तो भी आपके बी लीब या BLIS जो भी आपने कर रखा है वो फॉर्म भर पाएगा मान्यता प्राप्त संस्थान से। यदि आपने कर रखा है या कर रहे हैं तो एक अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी के साथ आपको मिलने वाली है, बहुत बेहतरीन सुविधाएं, वेतन भत्ता आपको रहने वाला है। आप सबको शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।